मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाई मनी और जुपिटर मनी के बारे में। तो बेसिकली ये कोई बैंक नहीं है, मतलब ये जब आप जुपिटर मनी और फाई मनी में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो आपको फेडरल बैंक में खुलता है। मतलब क्या है, ये दोनों फिनटेक कंपनियां हैं जो आपका फेडरल बैंक के साथ टाइप करके आपको अकाउंट प्रोवाइड करती है। आप मान सकते हैं कि फेडरल मनी का ही फेडरल मनी नहीं, मतलब आप मान सकते हैं कि जो आपका फेडरल बैंक है उसी का एक अकाउंट टाइप है जुपिटर मनी का और एक फाई मनी का। तो ये अकाउंट टाइप है जो फेडरल बैंक में आपका खुलता है, लेकिन इन अकाउंट जो भी अकाउंट जुपिटर मनी में आप खुलाते हैं और फाई मनी को खुलाते हैं, इनको पूरा मेंटेनेंस का काम जुपिटर मनी और फाई मनी अपने तरीके से करते हैं, लेकिन उनका जो अकाउंट खुलता है वो आपका फेडरल बैंक में खुलता है। अब मान के चलिए आप अकाउंट तो खुला रहे इन दोनों में, लेकिन खुल ही रहा है एक बैंक में, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? तो दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। मैं एक करके आपको धीरे धीरे सब बताता हूँ क्या क्या अंतर है दोनों में। दोनों न्यू बैंक है, इसमें आपको सारा फैसिलिटी मिल जाता है पेमेंट बैंक से। पेमेंट बैंक में जितना फैसिलिटी रहता है सब, और उससे ऊपर का भी फैसिलिटी मिल जाता है इसमें। मतलब इसमें आप 2 लाख से ज़्यादा पैसे रख सकते हैं, लेकिन कोई भी पेमेंट बैंक में आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि पेमेंट बैंक में जब आप 2 लाख से ज़्यादा रखते हैं तो वो क्या है कि आपका पैसा किसी दूसरे मतलब बैंक के साथ टाइप करके वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, और उससे ऑटो शिफ्ट चलते रहता है। जैसे आपका 2 लाख से ज़्यादा होगा तो वहां चल जाता है, यहाँ चल जाता है। तो ऐसे वो 2 लाख से अपना ज़्यादा का लिमिट रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फाई मनी और जुपिटर मनी में अंतर क्या है। तो इसमें अंतर बहुत सारा है। तो सबसे पहला बात कि इन दोनों बैंक में कौन कौन अकाउंट खुला सकते हैं। तभी फिलहाल में फाई मनी में वर्किंग प्रोफेशनल ही खुला सकते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है उनका भी अकाउंट खुल जाता है, जो काम नहीं कर रहे हैं उनका भी खुल जाता है। और जो जुपिटर मनी है उसमें कोई भी अकाउंट खुला सकता है, लेकिन दोनों अकाउंट में ये है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर रहता है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग में खोल पाइएगा। चलिए मान के चलिए आपने अकाउंट खोल लिया, तब इनमें आपको चार्जेस किस प्रकार से लगेंगे, चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अकाउंट आपने खुला लिया, मान के चलिए आपको अकाउंट पसंद नहीं आया और आपको अकाउंट क्लोज करवाना है, तो क्या इसमें कोई चार्ज लगता है? तो हाँ, अगर आप 14 दिन से पहले, मतलब आज अकाउंट खोला है और 14 दिन के अंदर अगर आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो आपका किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन 14 दिन से लेकर 180 दिन यानी 6 महीना के अंदर में कहीं मतलब अगर बंद करवाते हैं तो आपको 118 रुपये प्लस GST दोनों अकाउंट में देना पड़ता है। और 6 महीना के बाद अगर आप क्लोज करवाते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। चलिए मैं पहले इनके जो भी चार्जेज हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चार्ज लगते हैं। तो चलिए इनके चार्जेस को मैं बता दे रहा हूं आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे कि इसमें कौन से यार कितने चार्ज लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारा में। तो इसमें आपको मंथली बैलेंस दोनों बैंक में, आपका जुपिटर मनी हो या फाई मनी, इसमें आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरी नहीं रहती, आप इसमें 0 रख सकते हैं, इसमें आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि आपका हो गया NFT, RTGS, UPI, ये दोनों में फ्री है, लेकिन कब तक? जब आप ऑनलाइन करते हैं। ये दोनों के दोनों फ्री है, लेकिन अगर आप ब्रांच में जाके NFT और RTGS करते हैं तो उसमें आपको चार्ज देने पड़ते हैं। और इसमें जो IMPS होता है उसमें है कि आपका जुपिटर मनी में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद उसमें कुछ चार्ज लगता है, लेकिन अभी फाई मनी में ये फ्री है। फ्यूचर में अगर इसमें चार्ज लगे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी फ्री है। और इसमें SMS, ईमेल, मोबाइल बैंकिंग, ये सारे में दोनों के दोनों में फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो जुपिटर मनी में अभी फिलहाल 199 रुपया लगता है, लेकिन 2023 के बाद ये 299 लगेगा, जैसा कि इनका वेबसाइट में मेंशन है। लेकिन फाई मनी में अभी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। और डेबिट कार्ड का बात कर लें, रिप्लेसमेंट का, मान के चलिए आपको कार्ड मिला और आप कार्ड को खो चुके हैं तो उसमें आपको 299 का आपका जुपिटर मनी में लगेगा, और जो फाई मनी है उसमें 250 रुपये लगेंगे। और डेबिट कार्ड मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो दोनों ही बैंक में किसी तरह का कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। मतलब और जो बैंक रहते हैं जो सालाना आपसे कुछ चार्ज लेते हैं मेंटेन करने के लिए, इन बैंकों में ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं कि ATM विड्रॉल के बारे में। तो दोनों बैंक में आप अदर ATM जो होते हैं, मतलब फेडरल बैंक के ATM को छोड़ के अदर ATM में सिर्फ आप 5 बार फ्री निकाल सकते हैं एक मंथ में, उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास फेडरल बैंक का ATM सामने में है तो आप उसमें जितना मन उतना चाहे निकाल सकते हैं, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अब आते हैं कि ब्रांच में, मान के चलिए आपके पास ब्रांच सामने में है फेडरल बैंक का, आप वहां से जाके इनका कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो 1 साल में आप 5 बार वहां पे कोई भी काम करवाइएगा तो आपको फ्री होगा, लेकिन उसके बाद जितना भी काम करवाइएगा उसमें आपको 100 रुपये का चार्ज लगेगा पर विजिट में।
तो ऐसे तो ये न्यू बैंक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ब्रांच जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन बैंकों का मतलब ही होता है कि आपको इनको ऑनलाइन मेंटेन करना है और ऑनलाइन ही जो करना है। और इसमें कस्टमर सर्विस का मतलब सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कस्टमर केयर से बात करके कर सकते हैं, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन प्रकार से इनमें चार्ज थे जो मैंने डिस्प्ले कर दिया और आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इनके और भी कुछ प्रोज और कौन है उसके बारे में। अगर आप जिप्टर मनी खुलाए हैं तो आप इससे नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इनका जो डेबिट कार्ड होता है वो फेडरल बैंक में अटैच नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने ट्राई भी किया है। जिप्टर मनी से अगर आपके पास जिप्टर मनी का अकाउंट है तो आप इसमें नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाइएगा, और अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और वहां से आपको टोकन लेना पड़ेगा। एक टोकन मिलता है बैंक के साइड से, उस टोकन को आप डाल के इसका नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। लेकिन जब आप फेडरल मनी का बात करते हैं तो इसमें आप नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन अपने से कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो ATM है वो आपको फेडरल बैंक के मोबाइल ऐप में और नेट बैंकिंग में भी शो करता है और उसमें अटैच रहता है, तो आप इनसे रजिस्ट्रेशन करके और अपना नेट बैंकिंग चला सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए आपके पास जिप्टर मनी और फाई मनी दोनों है और आप फाई मनी का इस्तेमाल करके अपना नेट बैंकिंग बना लेते हैं, तो आप दोनों ही चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब दोनों बैंक को आप एक ही नेट बैंकिंग में यूज कर पाइएगा, क्योंकि जो भी आपका अकाउंट खुलता है फेडरल मनी में खुलता है और जितने भी सर्विसेज मिलते हैं सारे आपको फेडरल बैंक के द्वारा मिलते हैं। तो आपका अगर एक बार नेट बैंकिंग मतलब एक्टिव हुआ तो नेट बैंकिंग जो होता है वो कस्टमर आईडी में एक्टिवेट होता है, और किसी भी कस्टमर का एक अकाउंट मतलब एक बैंक में एक ही कस्टमर आईडी मिलता है। भले आपका अकाउंट नंबर 1000 गो रहे, लेकिन कस्टमर आईडी एक मिलता है। तो जैसे उस कस्टमर आईडी में आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट होगा तो समझ लीजिए कि आपका जो जितना भी बैंक उसमें लिंक रहेगा अकाउंट, वो सारा आपको शो होने लगेगा और उसका सारा चीज़ आप कर पाइएगा। तो ये पहला प्रोज और कौन हो गया कि अगर आप जिप्टर मनी लेते हैं तो उसमें आप नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाइएगा खुद से, और फेडरल मनी मतलब फाई मनी आप लेते हैं तो उसमें आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। तो चलिए बात करते हैं क्या इनका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है उसमें किसी तरह का चार्ज लगता है? तो नहीं, आप दोनों बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड ले सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई चार्ज दोनों में नहीं है। अब दोनों में बात कर लेते हैं डिपॉजिट के बारे में। तो आप क्या है कि दोनों में डिपॉजिट कर सकते हैं जैसे कि हर एक बैंकों में होता है उस प्रकार से, लेकिन इनका एक कुछ अपना रहता है। जैसे कि आप फाई मनी में जाएंगे तो आपको स्मार्ट डिपॉजिट मिलेगा, और उसी चीज़ को अगर आप जिप्टर में जाइए तो वहाँ पे आपको पोर्ट्स मिलेगा। मतलब पोर्ट्स में आप डिपॉजिट कर सकते हैं और उससे भी आपको पैसा मिलते रहेगा। और इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ का फायदा है, आप जब मन चाहे तब इसको विड्रॉल कर सकते हैं और आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो जिप्टर मनी में आपको क्या करना पड़ेगा कि पोर्ट्स में पैसे जमा करने पड़ेंगे, और फाई मनी में स्मार्ट मनी में तो स्मार्ट डिपॉजिट में तो इस तरह से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये बैंक डिपॉजिट नहीं होते, इनका एक अपना मतलब कोई रूल है, उसके अनुसार ये इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। ये दोनों में अंतर है, इसमें आपको पोर्ट्स जिप्टर मनी में पोर्ट्स मिलता है और इसमें आपको स्मार्ट डिपॉजिट मिलते हैं। अब एक बात कर लेते हैं कि दोनों में मतलब कैशबैक वगैरह मिलता है, तो पॉइंट्स वगैरह मिलता है, तो इसका मतलब क्या क्या है। तो आप अगर जिप्टर मनी में बात करें तो आप जितना भी डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो जावेस के फॉर्म में मिलते हैं, फिर आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ता है मनी में। और जहां तक हम लोग बात करते हैं फाई मनी में, तो फाई मनी में आपको मिलता है प्लांट्स। आप प्लांट्स जो भी प्लांट्स आप मिलेगा, जो भी कुछ कीजिएगा उसके लिए आप एक प्लांट्स मिलेगा, प्लांट्स में टैप कीजिएगा, उसमें फिर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे ग्रो होने के बाद। उसके बाद आपको जो भी ऑप्शन पसंद लगे उसको आप सेलेक्ट करके रिडीम कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको डिफरेंस पता चल गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है। आप अगर कोई ऐसा अकाउंट चाहते हैं जिसमें आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए और किसी तरह का कोई भी चार्ज ना देना पड़े, तो फाई मनी आपके लिए बेस्ट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिप्टर मनी में आप फर्स्ट टाइम जब फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो 199 का देना पड़ता है, लेकिन 2023 से आपको 299 यानी 300 रुपया लगभग देना पड़ेगा। लेकिन फाई मनी में अभी तक ये फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो आपको डेबिट कार्ड वाला अकाउंट चाहिए जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगे, तो फाई मनी आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा, फाई मनी के साथ। अब अगर आप ऐसा बैंक चाहते हैं जिसमें आप नेट बैंकिंग खुद से रजिस्ट्रेशन कर पाएँ, तो फिर से आपके लिए फाई मनी ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका जो ATM रहता है वो फेडरल बैंक में अटैच दिखाता है और आप उससे नेट बैंकिंग अपने से ही रजिस्ट्रेशन करके यूज कर पाइएगा। लेकिन जब आप जिप्टर मनी का बात करते हैं तो आप बिल्कुल अपने आप से नहीं कर पाइएगा, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, वहां से या तो आप नेट बैंकिंग आपको इशू करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको टोकन लेना पड़ेगा। ये 2 तरीकों से ही आप नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा जिप्टर मनी के साथ। लेकिन जहां बात आता है फाई मनी का, तो आप घर बैठे अपने से खुद से कर पाएंगे। और आप अगर YouTube में कहीं वीडियो देख रहे हैं कि जिप्टर मनी का कोई नेट बैंकिंग एक्टिवेट करके आपको दिखा रहा है, तो आपको सरासर बुड़बक बना रहा है। जिप्टर मनी में आप नेट बैंकिंग खुद से नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है और ये चीज़
नहीं होता, आपको लिखेगा दिस अकाउंट एंड डेबिट कार्ड इज मिस मैच और नॉट फाउंड, ऐसे ही कुछ एरर दे देगा और आपको आगे नहीं भरने दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड ये दोनों फ्री में आप जाते हैं तो फाई मनी, और नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से आपको नहीं मतलब है तो आप जिप्टर के साथ जा सकते हैं और फाई मनी के भी साथ जा सकते हैं। फाई मनी में आपको थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है कि फ्री में आपको डेबिट कार्ड मिलता है, नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन आप खुद से कर सकते हैं, और आपको भी पता होगा अगर आपके पास नेट बैंकिंग का एक्सेस है तो अपने अकाउंट को आप खुद से मेंटेन कर सकते हैं, चाहे उसमें आपको नेम चेंज करना हो, नंबर चेंज करना हो, ईमेल आईडी अपडेट करना होगा, सारा चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। जबकि अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो ये सब चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन इनका जो अपना पर्सनल ऐप है उसमें भी आप मतलब आप अपना जो भी ये क्या बोलते हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, और कस्टमर केयर का जो सपोर्ट मिलेगा वहीं से मिलेगा। और इन दोनों बैंकों में एक चीज़ का आपको प्रॉब्लम है कि आपको ब्रांच में जाइएगा तो 5 ही जो विजिट रहता है वो फ्री रहता है, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे ये न्यू बैंकिंग है तो मुझे नहीं लगता किसी को बैंक जाना पड़ेगा, क्योंकि इन बैंकों का खोलने का मतलब ही होता है कि आप सिंपली इनको ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं, इसलिए आप इन बैंकों को खोल रहे हैं। तो आप अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो इनके ऐप में सपोर्ट मतलब एक सेक्शन है जहां पे आप जाके कस्टमर केयर से चैट कर सकते हैं, उनसे फ़ोन में बात कर सकते हैं और वो आपका जो भी इशू रहेगा वो आपको फिक्स कर देंगे। तो आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा हिसाब से अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इनका जो ऐप रहता है वहाँ से कस्टमर केयर से बात करें। और अगर आपको कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना है, फ़ोन लगाना है, तो इनके नंबर, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जो नंबर मिलेगा, जो ऐप में है वहाँ जो नंबर मिलेगा उसी के थ्रू ही कांटेक्ट करें। आपको किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर से बात करना है तो कभी भी आप गूगल में नंबर सर्च ना करें। उनके अगर करते हैं तो उनका अपना पर्सनल वेबसाइट में जाके उस नंबर को कॉल करें, क्योंकि बहुत सारा फर्जी नंबर गूगल में डाला हुआ है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको लास्ट में एक बार मैं फिर ब्रीफ से बता दे रहा हूं कि अगर आपको ऐसा बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज ना हो, आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिले, आप नेट बैंकिंग खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो फाई मनी और इन चीज़ों से आपको नहीं मतलब है तो दोनों बैंक बेस्ट है आपके लिए। कोई भी बैंक के साथ आप जा सकते हैं। एक में आपको जावेस मिलता है, एक में आपको प्लांट मिलता है। तो मैंने सारा चीज़ बता दिया। और अगर आप इस मतलब बैंक को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप इनमें अकाउंट खुलाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कोड मिलेगा। उस लिंक और कोड का इस्तेमाल करके आप अपना साइनअप पूरा करें, और जैसे आपका साइनअप कंप्लीट हो जाए, आप 3 रुपये फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करें तो आपको भी कुछ कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप फाई मनी खुलाते हैं तो उसमें आपको 2000 से लेकर 200 से लेकर 300 के बीच में आपको मिल जाएगा। 3000 डिपॉजिट लेकिन आपको करना ही पड़ेगा 7 दिन के अंदर अकाउंट खुलाने के बाद। और अगर आप जिप्टर मनी में अगर आप जाते हैं तो उसमें भी आपको 100 जावेस से लेकर 500 जावेस तक आपको मिल जाएगा जब आप डेबिट कार्ड यूज़ कीजिएगा उस टाइम। तो इन दोनों का आप इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम लेकिन आपको 3000 का डिपॉजिट करना पड़ेगा और आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप भी अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खुलाने का सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा खोलें और उसका कोड इस्तेमाल करें, उससे हमें भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ग्रोथ में हमारी सपोर्ट करें, मतलब हमें सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं हमें। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट, जो भी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए यूजफुल है, उसको हम लाते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।